में पहले की बात है। आजमगढ़ नाम के राज्य के एक छोटे से गांव में मक्खीलाल और उसका परिवार रहता था। मक्खीलाल बहुत ही नेकदिल और दयालु व्यक्ति था। वो हमेशा घर आए लोगों की मदद किया करता था। उसका मानना था कि हमारे हालात जैसे भी हो, उन हालातों में भी हो सके उतनी किसी की भी मदद करनी चाहिए। आखिर हम इस संसार में किसी न किसी कारणवश आते हैं और भगवान हमेशा उन लोगों का ही साथ देता है जो दूसरों को खुशियां दे। वो ये बात अपने दोनों बच्चों को भी हमेशा समझाता था। लेकिन मक्खीलाल के दोनों बेटे बड़े ही आलसी थे। वो दिन भर घर पर ही खा पीकर सोए रहते। मक्खीलाल के पास 7-8 गायें थी और कुछ भैंसे भी। हर सुबह उठकर वो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल ले जाता। शाम को दूध निकालकर पास वाले गांव में साइकिल से जाके बेच आता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मक्खीलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे निर्मला, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ जी? आज कहीं बाहर जाना है क्या आपको? अरे नहीं भाग्यवान, मैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर चिंतित हूँ। ना ही ये कुछ काम करते हैं और ना ही अच्छे से बात करते हैं। बस दिन भर खा पीकर सोए रहते हैं। कब ये जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेंगे पता नहीं। उम्र के हिसाब से अब मुझसे भी ये सारे काम नहीं होते। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब दोनों को अपने अपने काम बांट कर देने चाहिए। आज शाम को ही आप दोनों को अपने अपने काम समझा दो और थोड़ा सख्ती से पेश आओ। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ दूसरा पर्याय भी नहीं। मक्खीलाल और निर्मला घर के अंदर जाते हैं। तभी राजू और पिंटू अंदर आकर अपनी माँ से बोलते हैं, अरे माँ, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी। अरे राजू पिंटू, जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ तब तक खाना लेकर आ जाएगी। देखो बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। आज से मैं घर की सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों पर डालता हूँ। मुझसे अब कोई काम नहीं हो पाता। कल से तुम दोनों भाई जानवरों को लेकर जंगल जाओगे और दूध निकालकर बेचने भी जाओगे। लेकिन पिताजी, आज तक तो हम कभी जंगल में अपने जानवरों को लेकर नहीं गए। क्या हमसे ये हो पाएगा? उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने गाय और भैंसों को हमेशा की तरह छोड़ देना है और बस उनके पीछे पीछे चलना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो किसी के खेतों की फसल में न जाए। इतना ही तो है। दूसरे ही दिन राजू और पिंटू को मक्खीलाल सुबह सुबह जल्दी उठाता है, उनसे सारे काम करवाता है। राजू और पिंटू को ये सारे काम करने में बड़ा ही आलस आता है। दोनों भी जैसे तैसे काम खत्म करते हैं और नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। अरे यार पिंटू, पिताजी ने ये क्या नया नाटक लगा के रखा है? ये भी कोई हमारी उम्र है काम करने की? अभी तो हमें बस खाना पीना, घूमना और सोना चाहिए। हाँ भैया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? हाँ भाई, अब दूसरा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से घर चले गए। धीरे धीरे दोनों भाई अच्छे से काम करने लगे और अब उन्हें उस काम की आदत भी पड़ गई। दोनों हंसी खुशी काम करने लगे, गरीबों की मदद भी करने लगे। ये सब देखकर मक्खीलाल और निर्मला भी बहुत खुश हो गई। ऐसे ही एक दिन राजू और पिंटू जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए लेकर गए थे। अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए दोनों भी एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी राजू की नजर पेड़ पर लगे एक दरवाजे पर पड़ती है और राजू चौंक कर पिंटू से कहता है, अरे पिंटू, जरा यहाँ देख तो, ये एकदम दरवाजे की तरह लग रहा है। इतने बड़े विशाल पेड़ में दरवाजा कैसे हो सकता है? हाँ भैया, ये तो दरवाजे जैसा ही लग रहा है। चलो इसे ढकेल के देखते हैं। राजू और पिंटू दोनों मिलकर उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जल्दी खुलता ही नहीं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और जैसे तैसे करके वो दरवाजा खोल लेते हैं। अरे भाई राजू, हमने इस दरवाजे को खोल तो दिया, लेकिन अब इसके अंदर जाने मत बोलना। इसके अंदर कोई भूत होगा तो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। अरे चुप, डरपोक कहीं का। इतनी मेहनत से खोला है, एक बार अंदर क्या है जानकर ही घर वापस जाएंगे। चलो, और तुम्हारी जेब में जो माचिस है ना, उससे जरा ये 2 लकड़ियां जला दो। अंदर बहुत अंधेरा है, उस रोशनी के सहारे हम अंदर जाएंगे। पिंटू थोड़ा डरा सहमा सा राजू की ओर देखता है और 2 लकड़ियां जलाकर उनकी 2 मशाले तैयार कर लेता है। उनमें से एक मशाल राजू को देता